नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनुसुया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनुसुया 1974। तो दोस्तों, आज एक और रिव्यू लेकर आया हूं मैं, और ये रिव्यू है एक बराबर हुई कुश्ती का। लेकिन इस कुश्ती में हमें दो तीन जो इंसिडेंट्स हुए हैं, एक तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई है, एक अच्छी खेल भावना है, और एक अच्छा कमेटी का जो डिसीज़न है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और पहलवान की जो भावना है, कई बार पहलवान जो होते हैं दंगल छोड़कर चले जाते हैं, तो पब्लिक क्या महसूस करती है और ऐसा उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर वो लौट आते हैं तो पब्लिक कैसा महसूस करती है, कैसा दंगल होता है उसके बाद, इस पर हम विचार करेंगे। तो दोस्तों, इंदर टीवी चैनल है, उन्होंने इस कुश्ती को लाइव दिखाया है। 20 मिनट जो दंगल कमेटी ने दोनों पहलवानों को दिए हैं फैसला करने के लिए। स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 1.5 लाख रुपए जो है इस कुश्ती पर इनाम है। तो कुल मिलाकर जो इस दंगल की छुट्टी की पहले नंबर की ये एक बेहतरीन कुश्ती है, जिस पर एक बेहतरीन इनाम रखा है, काफ़ी समय भी दिया हुआ है, और लाइव जो है कुश्ती दर्शकों ने देखी है। तो दोस्तों, परंपरा के अनुसार जो है दोनों पहलवानों के हाथ जोड़ी यानी हाथ मिलाकर कुश्ती शुरू की जाती है, और सिकंदर पहलवान और कीर्ति पहलवान दोनों जो हैं अब एक दूसरे को आजमाते हैं, कुश्ती को चलाते हैं, एक दूसरे को परखते हैं, और 2-3 मिनट जो है वो खड़े खड़े गर्म होते हैं, कुश्ती को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें थोड़ा सा हल्का सा एक्शन देखने को मिलता है। मोटरसाइकिल जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनाम में है, तो इस तरह से कुश्ती चलती रहती है। चलते चलते थोड़ा सा आँख में मिट्टी जाती है पहलवानों की, वो कुश्ती को रोकते हैं, और रेफरी जो है अलाउ करते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि कुश्ती जो है पहलवान जो है फुल फॉर्म में होना चाहिए, फुल अच्छा भला चंगा होना चाहिए। ऐसे आँख में मिट्टी जाए तो कुश्ती को नहीं चलाना चाहिए, जो कि होता भी है। और थोड़ी देर बाद फिर जो है कुश्ती यूं ही चल पड़ती है। खैंच मार रहे पहलवान एक दूसरे को, जोर लगा रहे हैं, और अंदर घुसने का, पेनिट्रेशन का मौका जो है ढूंढ रहे हैं एक दूसरे के। दोस्तों 9वें-10वें मिनट में हम कुश्ती का देखते हैं कि एक बार फिर जो है सिकंदर अपना फेवरेट मूव पट खींचने का, और एक तरफ से झुककर वो जांघें पकड़कर कोशिश करते हैं गिराने की पहलवान को। लेकिन कीर्ति पहलवान ने कुश्तियाँ देखी है शायद सिकंदर की, तो जल्दी इस चक्कर में नहीं आएंगे, बचते हैं खूबसूरती से। और थोड़ा सा अब की बार कीर्ति पहलवान भी बोलते हैं कि उनके हाथ में जो है इस एक्शन में जो है थोड़ा सा खींच जो है आई है, और फिर एक बार थोड़ा सा कुश्ती रुकती है, और फिर थोड़ा रेस्ट के बाद जो है फिर एक बार कुश्ती को दोबारा चालू किया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद फिर 10वें 11वें मिनट के बाद कुश्ती फिर एक बार चलती है। सिकंदर एक बार फिर पटों में लगते हैं। इस बार जो है कीर्ति को वो ग्राउंड कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं। बहुत मुश्किल होता है जब नीचे होता है पहलवान, वहाँ से उठकर सामने आना। हमारे गुरु जसराम जी कहते थे कि नीचे पड़े रहने का फ़ायदा नहीं है, जितना नीचे पड़े रहते हो उतना जो है उठो आप और सामने खड़े होकर लड़ो, तो उसमें बड़ी एनर्जी सेव होती है। नीचे पड़े रहने में बहुत दिक्कत है। तो कीर्ति, और उठना बड़ा मुश्किल है, नीचे से ऊपर आना। की बार उन्होंने हाथ पीछे खींचकर और जांघें पकड़कर जो है दाव मारने की कोशिश में है। हाथों की पोजीशन जो है उसको रेफरी देख रहा है। दोनों रेफरी जो है बहुत सावधानी से इस कुश्ती को देख रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और वो बार बार पहलवान को बताते हैं कि भाई इस तरह से जो है कुश्ती मत करना कि पहलवान के चोट लग जाए। और देखिए जस्सा पट्टी बाहर है हाथ के चोट से, और कई पहलवान जो है इस टाइम बाहर हैं, तो मज़ा बिगड़ जाता है सीज़न का। पहलवानों को सट्ट चोट नहीं लगनी चाहिए। तो जब रेफरी देखते हैं कि अब ये पोजीशन आ गई है कि चोट लग सकती है, तो वो कुश्ती को छुड़ा देते हैं। दोस्तों एक बार फिर सिकंदर पहलवान जो है अपना दाव लगाते हैं, नीचे ले आते हैं सिकंदर को, और पलटने की कोशिश करते हैं। दोनों पैर को जो उठा करके फौजी मार करके पीछे पलटते हैं। घिस्सा टाइप की जो है वो कुश्ती है, और उसी दौरान वो थोड़ा सा ढीले पड़ते हैं, और जो है कीर्ति पहलवान ऊपर आ जाते हैं, और फिर जो है थोड़ा कुश्ती चलती है, और फिर पहलवान एक दूसरे के सामने। तो दोस्तों यहाँ पर कुश्ती में एक मोड़ आता है। वो मोड़ यह है कि जब दोनों पहलवान अलग होते हैं, तो सिकंदर पहलवान कहते हैं कि भाई कुश्ती हो गई थी, रेफरीज ने दी नहीं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिकंदर पहलवान ने दोनों पट उठाए हुए हैं कीर्ति पहलवान के, और वो उन्हें पलटने की कोशिश करते हैं, और कीर्ति पहलवान जो है एक बार पलट भी जाते हैं, उनका सिर जो है ज़मीन पर है और एक धड़ लगता है और एक धड़ पे वो घूम जाते हैं। तो सही डिसीजन दिया है ये रेफरीज़ ने। 1 सेकंड के लिए हमें लगता है कि कुश्ती हो गई है, क्योंकि बड़ी कुश्तियों में, छोटी कुश्तियों में दे देते हैं इतना, पर बड़ी कुश्तियों में बहुत सारी चीज़ें दांव पर होती है। रेफरी का अपना डिसीज़न का जो निर्णय की क्षमता है, वो पहलवानों की इज्जत, एक सत्य का जो एक मतलब निर्णय करने का एक जो डिसीज़न मेकिंग का, एक जो न्याय का जो क्वेश्चन है वो सामने होता है। तो ऐसी कुश्तियों में जो रेफरी है, जब तक पूरी छाती पे पहलवान नहीं चढ़ जाता तब तक जो है कुश्ती जल्दी से देते नहीं है, सोचते हैं, और यही यहाँ पर हुआ है। और रेफरीज ने कुश्ती नहीं दी है। सिकंदर पहलवान ऑब्जेक्शन करते हैं, बाहर चले जाते हैं अखाड़े से कि भाई मैं नहीं कुश्ती लड़ूंगा इस तरह से। तो अब थोड़ी देर कुश्ती रुकती है। यहाँ पर जब सिकंदर का एक्शन हुआ था, तो अगर हम ध्यान से देखें तो सिकंदर की बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता है कि उसे भी मालूम है कि कुश्ती नहीं हुई है, और कुश्ती फिर थोड़ा आगे चलती है और बाद में वो डिसीजन मांगते हैं। तो ये जो गैप होता है कुश्ती में डिसीजन मांगने का, ये गैप जो है अलाउड नहीं होता। भाई आप जैसे ही एक्शन होता है, आपको लगता है तो ऐसी मैट की कुश्ती में जो है कोच है वो ऑब्जेक्शन उठाता है। यहाँ पर पहलवान उठाते हैं, उनके कोच उठाते हैं, जो भी, लेकिन ऑब्जेक्शन उठाने में भी टाइम लगा है। कीर्ति पहलवान खड़े हैं, काफ़ी टाइम नीचे रहे, सिकंदर के घायल शेर की तरह वो भी खड़े हैं, पंजाबी शेर, और सिकंदर बाहर है। रेफरी लोग कहते हैं कि भाई कुश्ती नहीं हुई है। सिकंदर पहलवान को कहते हैं आप बड़े पहलवान हो और आप दोबारा आकर कुश्ती लड़ो, और बार बार वो आवाज़ लगाते हैं, सिकंदर पहलवान नहीं आते। रेफरीज आपस में डिस्कशन करते हैं, और दर्शकों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हो गया है, ये कुश्ती हो गई है या नहीं हुई है, या अब दोबारा होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉल्ड है चीज़ें, और डिसीजन का जो है सिकंदर के डिसीजन का इंतज़ार है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, आते हैं कि नहीं आते। दंगल कमेटी के लोग कहते हैं कि अगर आप नहीं आओगे तो हम कुश्ती कीर्ति को दे देंगे। दोस्तों, इस कुश्ती में हमने देखा था कि एक जगह कीर्ति को उनके हाथ पे थोड़ा खिंचाव आता है, तो सिकंदर पहलवान उनकी हेल्प करते हैं। ये स्पोर्ट्समैनशिप का बहुत श्रेष्ठतम उदाहरण है। दोनों पहलवान कुश्ती दिखा रहे हैं, खेल रहे हैं, दुश्मन नहीं है। हालांकि अखाड़े के अंदर तो एक तरह से छाती पर चढ़कर जो है मैच जीतना है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्समैनशिप को भूलना नहीं चाहिए। और जब यहाँ पर दंगल कमेटी के लोग बार बार कहते हैं कि दर्शक आपकी इतनी दूर से आपकी कुश्ती देखने के लिए आए हुए हैं, आप आइए, तो सिकंदर पहलवान डिसीजन लेते हैं कि भाई मुझे वापस आना चाहिए, और वो मैदान में आते हैं। जब वो मैदान में आते हैं तो बहुत तालियां बजती है। बहुत अक्सर दोस्तों मैंने ये डिसीजन कुश्ती में देखा कि पहलवान नाराज़ हो जाते हैं और एक बार दंगल से बाहर जाते तो जल्दी वापस नहीं आते, लेकिन ये कुश्ती के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर सिकंदर पहलवान जो है वापस आते हैं और एक बार दोबारा जो है कुश्ती चालू होती है। दोस्तों, चलती है थोड़ी देर कुश्ती, थके हुए दोनों पहलवान, और एक बार फिर सिकंदर जो है नीचे लेकर आते हैं। ऐसा लगता है कि भाई इस बार कुछ एक्शन करेंगे, लेकिन कीर्ति पहलवान सचेत है, सजग हैं, और वो फिर एक बार सिकंदर के सामने मजबूती से आकर खड़े होते हैं और कुश्ती चलती है। दोस्तों, यूँ तो कुश्ती 30-35 मिनट ये चली है, लेकिन वो समय आइडल टाइम जहाँ पर पहलवान रुकते हैं तो घड़ी को रोक दिया जाता है, तो 20 मिनट ये कुश्ती थी। और 20 मिनट जब पूरे होते हैं, अंधेरा हो चुका है, अब लोगों को उम्मीद भी नहीं है कि पहलवान बुरी तरह थके हुए कि कुश्ती का कुछ डिसीजन होगा लड़कर, तो या तो फिर अब सडन डेथ हो सकती है, या सिक्का उछाला जा सकता है, या एक पॉइंट जो है वो हो सकता है, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। दंगल कमेटी को लगता है कि अब इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़े से सोच विचार के बाद दंगल कमेटी जो है दोनों पहलवानों को बराबर का दर्जा देती है और कुश्ती को बराबर घोषित करती है। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर पहलवान और कीर्ति पहलवान, बहुत अच्छे पहलवान हैं, उनके बीच हुई कुश्ती का रिव्यू। इस कुश्ती में मेन बात ये थी कि अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं सिकंदर पहलवान और कीर्ति पहलवान,
और दंगल कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो रेफरीज़ हैं, दंगल कमेटी है, वो बहुत सजग सचेत निर्णय देती है। और जो पहलवान जब नाराज़ हो जाता है और दंगल छोड़ के जाता है तो ये दर्शकों के लिए बड़ा मायूस कर देने वाला होता है। तो ये इस बात को लेकर बेसिकली मैंने रिव्यू बनाया कि यहाँ पर सिकंदर पहलवान ने बहुत बढ़िया किया। उनका एक डिसीजन काबिल तारीफ़ है कि जो लोग, जो उनके प्रशंसक, जो उनके फ़ैन, कुश्ती प्रेमी जो है कुश्ती को देखने आए हैं, वो निराश ना हो, आकर मैदान में कुश्ती लड़ते हैं। जो भी होना है होगा, जिधर भी जाना इनाम जाएगा, जो मल्ल होगा जीतेगा। खैर कुश्ती बराबर रहती है, लेकिन फिर भी ये बड़ा काबिल तारीफ़ उनका डिसीजन था और इस तरह की चीज़ें जो है प्रमोट होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रिव्यू मैंने बनाया है हमारे दोस्त जिन्होंने कमेंट्स में लिखा कि इस कुश्ती का रिव्यू बनाइए। बहुत अच्छा लगा मुझे इस कुश्ती के ऊपर बोल के। उम्मीद है आप लोगों को भी ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक और नए रिव्यू, टॉप 10 या न्यूज़ लेकर आपके सामने आऊँगा, या किसी दंगल में आकर कुश्ती दिखाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।